ना समय से कभी रूम रेंट आता है, ना समय से, मतलब पोषाहार के नाम पे हम लोगों को बदनाम किया जाता है। 11,000 12,000 पोषाहार इस महंगाई में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? हम लोग तो कहते हैं कि पोषाहार सरकार अपने हवाले रखे। सरकार अपने द्वारा बंटवाए। आपके विकास मित्र हैं, आपके टोला सेवक हैं, आपके जो भी वर्कर हैं, जो आपके वर्कर हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, उनके द्वारा आप पोषाहार बंटवाइए। हमारी सेविकाओं को इससे वंचित कर दीजिए। क्योंकि मेरी सेविका करती कुछ नहीं है, उसमें बाध्य होकर परेशान हो रही है, बदनाम हो रही है। जनप्रतिनिधि के द्वारा इतना दबाव दिया जाता है, जनप्रतिनिधि को लगता है कि सेविका चोर है, जबकि सेविका को 11,000 12,000 अगर महीना में दिया जाता है तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि 11,000 12,000 में मेरी सेविका कितना चोरी करती होगी। ऊपर से उनको यूनिफॉर्म में रहने के लिए बाध्य किया जाता है कि यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है आप, और यूनिफॉर्म का 3-3 साल से पैसा नहीं दिया जा रहा। मानदेय 6 महीना से मानदेय नहीं दिया गया हमारी सेविका को। और जब हम लोग कहेंगे कि हमारा मानदेय बचा हो तो 1 महीना का दे दिया जाएगा, फिर 5 महीना का लटकाया। 2012 का तो मानदेय बचा हुआ है हमारा भी। मेरी कुछ सेविकाओं का 6-7 महीना का बीच का मानदेय रखा हुआ है। आपने सुना शर्मिला कुमारी का बेबाक जवाब। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन धरने पर 9 अक्टूबर से हिट गए हैं। आप देख सकते हैं यह दृश्य मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड का यह दृश्य है, जहां पे जिले के तमाम आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिका अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, अपने केंद्र में ताला लटकाकर। आपने सुना कि किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिका का जो स्थिति है वह बेबाक होकर मुसहरी अध्यक्ष शर्मिला कुमारी ने बताया कि पोशाक राशि व जिस केंद्र में बच्चे पढ़ा करते हैं उस केंद्र के किराया भी सरकार समय पर नहीं दे पाते हैं। सैलरी तो दूर, आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए रूम का किराया, वह पोशाक राशि जो कपड़े ये पहनकर जाते हैं उस कपड़े की भी कीमत सरकार न जाने कितने वर्षों के बाद देते होंगे। किस तरह से बिहार सरकार के आंगनबाड़ी केंद्र वर्षों से चल रहा है, यह आश्चर्य से पड़े हैं। कहीं न कहीं इन महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। परमानेंट नौकरी के चक्कर में लगातार यह महिला सेविका सहायिका सक्रिय होकर सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तो दूसरी तरफ वह बदनाम भी हो रही है कि जो राशि दी जाती है पोषण राशि, उस राशि को कहीं न कहीं सेविका और सहायिका बेच देते हैं। ऐसा आरोप जनप्रतिनिधि व आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से उठता रहता है, जबकि 10 से 12,000 रुपया ही मात्र पोषण राशि दिया जाता है। वैसे में वह कितना पैसा खर्च कर बच्चे के भोजन में खर्च करती है और कितना पैसा वो चोरी करता है, यह भी आश्चर्य से पड़े हैं। आपने सुना कि यह आंगनबाड़ी केंद्र किस तरह से चल रहा है। यह मुजफ्फरपुर का ही दृश्य नहीं, पूरे प्रदेश में इसी तरह का समस्या है, जिसे आज सुनकर सभी चौंक जाएंगे। सरकारी नौकरी के चक्कर में व परमानेंट नौकरी के चक्कर में यह महिला अपने परिवार और बच्चे से दूर होकर अपना जीविका व अच्छे से अपने बच्चे के भविष्य के लिए वह घर से निकल कर काम करने के लिए आगे बढ़े। परंतु आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से सरकार इनका शोषण व पदाधिकारी भी कहीं न कहीं इनका शोषण करते होंगे। आश्चर्य से पड़े यह आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका और सहायिका का कहना है कि बिहार सरकार के कई क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों का स्थिति आप देखें कि उसकी जो स्थिति थी वह आज उसकी स्थिति कैसी है। सबको सैलरी बढ़ा दिया गया,
परमानेंट नौकरी दे दिया गया और हम जस के तस हैं, हमारे सैलरी भी बढ़ाया नहीं जाता है और यूँ कहें आंगनवाड़ी केंद्र का सारा बोझ सेविका और सहायिका पर ही टिका हुआ है। इसलिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं मुजफ्फरपुर के सेविका सहायिका। आइए सुनते हैं विस्तार से क्या कुछ मुसहरी अध्यक्ष शर्मिला कुमारी ने कहा। किन मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं? हम लोगों का 5 सूत्री मांग है, जिसमें कि केंद्र सरकार से जो था हम लोग देके आए हैं, नीतीश कुमार से है कि भाई जितने उनके वर्कर हैं सबको वो सम्मानजनक मानदेय दे रहे हैं, वेतन मान में ले लिए हैं और हमारी जितनी सेविकाएं हैं उनकी बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट दी है ग्रेच्युटी, उसको भी वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक हमारा वेतन मान में नहीं ले रहे हैं तब तक हमारी जो सम्मानजनक मानदेय है वो कर दे हमारी सेविकाओं को, यही मेरी उनसे मांग है। क्या समझ मांग? कि हमारी सेविका का कम से कम 25,000 वेतन कर दें और हमारी जितनी सहायिका है उनका भी 12,000 रुपये मानदेय कर दें। जितना वर्कलोड है हम लोगों के ऊपर उसके मुताबिक तो उनको हम लोगों का पेट भरना पड़ेगा ना। हमारी जितनी सेविकाएं हैं वो आज जो रोड पे उतर गई हैं, सब अनिश्चितकालीन धरना पे बैठी हैं। आज तो हम लोग का भूख हड़ताल है सिर्फ इसीलिए ना कि हम लोगों का पेट नहीं भर रहा है। अनिश्चितकालीन धरना है हम लोगों का, अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग चले गए हैं। आज जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रहे हैं तब तक हम लोग अपना केंद्र बंद करके धरना पे बैठेंगे। क्या है? हमको सम्मानजनक वेतन, सरकारी मान, सबसे बड़ी बात है कि सरकारी कर्मचारी घोषित करने की बात है। वो कहते हैं कि हम सेविका हैं, हम समाज की सेवा करने के लिए आए हैं। तो जैसे शिक्षा मित्र आए थे, शिक्षा मित्र भी तो आए थे 1500 पे, क्या उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई? उनको भी सम्मानजनक, आज के डेट में सब लोग जानते हैं कि उनका मानदेय कर दिया गया और हम लोगों की बात सुनते नहीं हैं। बार बार हम लोग पटना जाते हैं, मुजफ्फरपुर जिला में हम लोग हमेशा उतरते हैं रोड पे, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों कान में एकदम रुई डाल के बैठे हुए हैं कि सेविका के लिए कुछ नहीं करना है। जबकि सबसे ज़्यादा अगर काम लिया जा रहा है तो वो सेविकाओं से लिया जा रहा है। मास्टर का भी काम हम ही लोग हल्का करते हैं, वो एनएम है उनका भी काम सेविका करती है और कहा जाता है कि हम लोग काम ही नहीं करते हैं। पोलियो करना है, आपको बीएलओ का काम करना है, जो भी अभी देखे हैं ना कि जातीय जो जनगणना किया गया है उसमें मेरी सेविकाओं का क्या भागीदारी रहा है। जहाँ जहाँ मेरी सेविकाएं काम की हैं कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ। मास्टर लोग किए हैं, फिर दोबारा हमारी सेविका वहाँ जाके काम की है और फिर भी हमारे सरकार की तरफ से ये कहा जाता है सेविका कोई काम नहीं करती है। 4 घंटा के वर्कर हैं, जबकि 12 बजे भी हम लोगों को मैसेज जाता है कि काम करना है। हम लोग 12 बजे रात में भी ऑनलाइन काम करते हैं ना। हम लोगों को जैसे मुँह जुट्ठी कराया जाता है, हम लोगों का गोद भराई कराया जाता है, न किसी का पैसा दिया जाता है। आप ही बताइए, आपको 2-2 साल तक मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया जाएगा और नेट पे सेविकाएं कहाँ से काम करेंगे? और एक बंडल हमारी सेविकाएं हर महीने फ़ोटो स्टेट कराती हैं, न उनका पैसा है। ब्लॉक पे बुलाया जाता है, महीने में 10 बार मेरी सेविकाएं यहाँ आती हैं, न टीएडीए है, कुछ भी नहीं है सेविकाओं के साथ। समझिए ना कि हमारी सेविकाएं एकदम शोषित हो रही हैं। कैसे चल रहा है अभी तक आंगनवाड़ी? अभी वही परेशानियों में हम लोग ग्रस्त हैं। इसके कारण हम लोग रोड पर उतर गए हैं कि अब हमारा मतलब दोनों तरफ से हम लोग पिस रहे हैं कि मान लीजिए पदाधिकारी का भी जो आदेश आता है वो हमसे कहती है कि काम करना है और वो सरकार से ऊपर से आदेश है कि ये करवाना है, तो हम लोग मजबूर होकर के आज रोड पर उतर गए कि हमें भाई सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। प्रदर्शन करते हैं, सरकार लॉलीपॉप की तरह थोड़ा धरा देते हैं फिर बंद कर देते हैं। और कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार जी से हमारी विनती है, हम उनको कोई अपमानजनक शब्द नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम इतने ही कहते हैं हम भी आपको सम्मान दे रहे हैं, आप भी हमको सम्मान दीजिए। सब चाहता है कि हम कुर्सी पर बने रहें। अगर आप कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने सेविका का सम्मान कीजिए, जो 1000 के पॉपुलेशन को हैंडल करती है। उसी को नज़रअंदाज करके चलते हैं। आपके जब कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में जाता है उस समय से लेकर के 6 साल तक से बच्चों का देखरेख करते हैं। अब नया में AES बीमारी आ गया है,
जब जैसे ही मार्च और अप्रैल में प्रवेश करता है हमारा बच्चा, तो हम लोग पर इतना प्रेशर होता है कि एक एक घर में जा कर के बच्चों को जगाना है, उसको मीठा खिलाना है, खीर खिलाना है, वो खाया कि नहीं खाया, वो सोया तो माँ को पूरा एक्टिव करके रखना है। अगर किसी बच्चे को मस्तिष्क ज्वर होता है तो मेरी सेविका परेशान हो जाती है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, उसको इलाज कराना है। और फिर भी हमारे सरकार का यही कहना है कि मेरी सेविकाएं कुछ काम नहीं करती। मानदेय भी बाकी है क्या? मानदेय 6 महीना से मानदेय नहीं दिया गया हमारी सेविकाओं को। और जब हम लोग कहेंगे कि हमारा मानदेय बचा हो तो 1 महीना का दे दिया जाएगा, फिर 5 महीना का लटकाया। 2012 का तो मानदेय बचा हुआ है हमारा भी। मेरी कुछ सेविकाओं का 6-7 महीना का बीच का मानदेय रखा हुआ। ना समय से कभी रूम रेंट आता है, ना समय से, मतलब पोषाहार के नाम पे हम लोगों को बदनाम किया जाता है। 11,000 12,000 पोषाहार इस महंगाई में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? हम लोग तो कहते हैं कि पोषाहार सरकार अपने हवाले रखे, सरकार अपने द्वारा बंटवाए। आपके विकास मित्र हैं, आपके टोला सेवक हैं, आपके जो भी वर्कर हैं, जो आपके वर्कर हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, उनके द्वारा आप पोषाहार बंटवाइए। हमारी सेविकाओं को इससे वंचित कर दीजिए, क्योंकि मेरी सेविका करती कुछ नहीं है, उसमें बाध्य होकर परेशान हो रही है, बदनाम हो रही है। जनप्रतिनिधि के द्वारा इतना दबाव दिया जाता है, जनप्रतिनिधि को लगता है कि सेविका चोर है, जबकि सेविका को 11,000 12,000 अगर महीना में दिया जाता है तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि 11,000 12,000 में मेरी सेविका कितना चोरी करती होगी। ऊपर से उनको यूनिफॉर्म में रहने के लिए बाध्य किया जाता है कि यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है आप, और यूनिफॉर्म का 3-3 साल से पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो अब इससे ज्यादा क्या शोषण हम बता सकते हैं? आप जाके देखिए स्कूल में, वहीं पे बगल में स्कूल चलता है, वहीं पे आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। आंगनबाड़ी का बच्चा कितना सुसज्जित ढंग से बैठा होता है, स्कूल का बच्चा देखिए रोड पे चिल्लाता रहता है। तो सेविकाओं को इस तरह से काम करने वाले को जहां अपमान मिलेगा, शोषण किया जाएगा, तो वो रोड पे उतरेगी ही, और उसका हाय हमारे सरकार को लगेगा, और हाय लगेगा तो वो कुर्सी से गिरा दिए जाएंगे। मुसहरी ग्रामीण अध्यक्ष शर्मिला कुमारी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।